उन्होंने मुझसे पूरी जिंदगी इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से वो अब मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी मेरे साथ बेटे जैसा सलूक नहीं किया, तो अब क्या तवक्को कर रहे हैं? वो कैसे सिर्फ एक दस्तखत से अलग हो सकते हैं कादिर? हाँ, और तुम तो उन्हें देखना तक नहीं चाहते थे, और जब वो तुम्हारे साथ रहने लगेंगे तब उन्हें कैसे बर्दाश्त करोगे? पहले वो मेरी बात मान लें। जब कमाल साहब मान लेंगे तो फिर देखते हैं क्या करना है। यार देखो, ये बात तुम गलत कर रहे हो। ये खानदान बनाने की जंग से पहले अपनी अम्मी से पूछ लेना। अम्मी उनसे बहुत प्यार करती हैं। अगर वो ना करती तो क्या वो इतने सालों अकेली रहती? बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त मेरी अम्मी से शादी करना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी सिर्फ उनकी याद में गुजारी। पता है क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज तक उनसे कह नहीं पाई। मगर एक बात है, उन्होंने कुर्बानी दी सिर्फ हमारे लिए। हमारी वजह से उन्होंने अपने प्यार को छोड़ा। लेकिन नहीं इबाद, अब वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेंगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अदाना जाकर वहां के मामलात संभालो। दिल चाहता है कि मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। सुनो, मेरे परिंदों का क्या हाल है? वो सब ठीक तो है ना? क्या मजाक कर रहे हो? इस सूरत हाल में भी तुम्हें परिंदों की पड़ी है? कमाल है। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसकी जिंदगी हर चीज से ज्यादा कीमती है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हर किस्म के उसूल तोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकता हूँ। सुन लो तुम, मैं तुम्हें सबके सामने अपनाऊंगा। हम दोनों को वैसा ही करना होगा जैसा कादिर चाहता है। तो आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं ना कहूँ? फिर भी नहीं मानूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैंने अपने दिल में इतने सालों क्या महसूस किया है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक ऐसा फैसला करूं जिसमें मेरी कोई इज्जत ना हो? अगर आप क्वालिटी एंटरटेनमेंट YouTube पे देखना चाहते हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब टू आन टीवीज़ YouTube चैनल। आन, अ वेरी हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी।